एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। मतलब अगर आपके स्कूल के ग्राउंड का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। आपके स्कूल के ग्राउंड का जो शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है बोला जा रहा है। और उस ग्राउंड का नाम क्या दिया हुआ है, ABCD। ABCD क्या बोला जा रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब इस AB पर 1 मीटर की डिस्टेंस पर, जैसा कि हम लोग नॉर्मली करते, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है। 1 मीटर की डिस्टेंस पर क्या ड्रॉ किया जा रहा है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर ऐसे लाइंस ड्रॉ की जा रही हैं। कितने मीटर की डिस्टेंस पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये ऐसे लाइंस ड्रॉ की जा रही हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? आपके स्कूल में भी स्पोर्ट एक्टिविटीज होती है तो कुछ ऐसे ही लाइंस बनी रहती है ग्राउंड पे कि नहीं? तो वही बोला जा रहा है कि चॉक पाउडर से ऐसे 1 मीटर की डिस्टेंस पर ऐसे लाइंस बनी हुई है। आगे बोला जा रहा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। AD के अलोंग एक एक मीटर की डिस्टेंस पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, AD के अलोंग 1 मीटर की डिस्टेंस पर, AD के अलोंग 1 मीटर की डिस्टेंस पर क्या रखे गए हैं, फ्लावर पॉट्स रखे गए बच्चों। फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। ये क्या है, फ्लावर पॉट्स हैं। 1 मीटर की डिस्टेंस पर क्या रखा गया है, ऐसे 1 मीटर की डिस्टेंस पर फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। और कितने फ्लावर पॉट्स हैं ये नहीं पता, लेकिन बोला क्या जा रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स बोला जा रहा है। 100 फ्लावर पॉट्स AD के लॉन्ग 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए। तो इससे ये पता चलता है बच्चों, AD की लेंथ 100 मीटर है या नहीं, बताइए। AD की लेंथ 100 मीटर है, तभी तो 1 मीटर की गैपिंग पे टोटल 100 फ्लावर पॉट्स यहाँ पर रखे गए हैं। इधर नंबरिंग दी गई है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप ऐसे एंड सो ऑन आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं केवल क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूं, फिर से क्वेश्चन समझते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइंस हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर। जो लाइंस की बात कर रहा है वो ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस हैं। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. ओके, अब आते हैं आगे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। तो सबसे पहले ये आप लोग बताइए सभी लोग, 1/4 ऑफ AD क्या होगा? क्योंकि जो एक लड़की है जिसका नाम निहारिका है, वो 1/4 ऑफ यस 1/4 इंटू AD की वैल्यू 100 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कौन सी है बच्चों, ये। और सेकेंड लाइन में वो कितना डिस्टेंस चल रही है, 25 मीटर। तो सपोज करो यहाँ कहीं 25 है, अभी ऐसे गिनेंगे तो बहुत हो जाएगा। सेकेंड लाइन पे वो कितना, ये है निहारिका। मान लो हम इस पॉइंट को N कह दें, तो बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, N का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जहां पे निहारिका इस समय है। X एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2 यूनिट। और Y, ये सभी को समझ में आया कि नहीं? निहारिका की पोजीशन क्या है, 2,25 सेकेंड लाइन में 25 फ्लावर पॉट के सामने, सेकेंड लाइन में 25 फ्लावर पॉट के सामने। क्लियर है सभी को ये?
आगे आगे बोला जा रहा है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। बोला ये जा रहा है निहारिका यहाँ पे कैसा फ्लैग पोस्ट करती है, ग्रीन फ्लैग। तो एन से एन की बजाय इसको हम लोग जी नाम दे दे तो थोड़ा ज्यादा सुटेबल रहेगा। यहाँ पे वो निहारिका ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। ओके, आगे बोला जा रहा है प्रीत प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी। अब बताइए 1/5 ऑफ एडी क्या होगा। प्रीत प्रीत रन्स 1/5 ऑफ एडी, तो बताइए आप लोग 1/5 ऑफ एडी क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एडी की वैल्यू क्योंकि 100 है तो आप निकालोगे 1/5 इंटू 100 करोगे तो ये आएगा 20। तो बोला क्या जा रहा है, जो प्रीत है, निहारिका की पोजीशन बता दिया गया है, निहारिका ने ग्रीन फ्लैग को यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। प्रीत ने क्या किया, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी ऑन 8th लाइन। कौन सी लाइन पे, 8th लाइन पे, इस वाली लाइन पे। तो यानी कि वो प्रीत कहां पर होगी, 8 प्रीत की जो पोजीशन होगी वो 8,20 क्या होगी, 8,20 मान लो ये है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 8,20। देखते हैं अभी थोड़ा सा आगे कहा क्या जा रहा है। ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। इस पॉइंट को हम बच्चों आर नाम दे रहे हैं और जो प्रीत है वो रेड फ्लैग को पोस्ट करती है। कहां पर, यहां पर पोजीशन आर पे, और आर का कोऑर्डिनेट 8,20 होगा। ये किसी को डाउट है इसमें? यानी अभी तक हमने निहारिका ने जो ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया था उसकी पोजीशन हमें क्लियर हो चुकी है, और प्रीत ने जो रेड फ्लैग पोस्ट किया था उसकी पोजीशन क्लियर हो चुकी है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, बताइए। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जीआर फाइंड आउट करना है क्या। ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच की डिस्टेंस, तो यहां से आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 36 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 25। तो 36 प्लस 25 कितना होगा, 61। समझ में आया सभी को। तो ये आ गया जी आर के बीच की डिस्टेंस, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस। किसी को कोई डाउट यहां तक, बोलिए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर मुझे आप लोगों से ही चाहिए। बोला ये बोला ये जा रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। मतलब कोई लड़की है रश्मि, जो कि क्या करती है, वो क्या चाहती है, जी आर जो ये लाइन सेगमेंट है, कौन सी लाइन सेगमेंट, जी आर, उसके बिल्कुल मिड पे, उसके बिल्कुल मिड पे वो ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहती है। जीआर जो लाइन सेगमेंट है इसके बिल्कुल मिड पे रश्मि जो है वो ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहती है। तो आपको इस ब्लू पॉइंट की यानी बी पॉइंट की पोजीशन बतानी है। कैसे निकालोगे, सेक्शन फार्मूला, या और एक कल मैंने स्पेशल केस बताया था मिड पॉइंट फार्मूला, है ना, उससे भी निकाल सकते हैं क्या। अगर एग्जैक्टली ये मिडिल में है तो और आसानी से ये निकल जाएगा। तो देखिए करेंगे क्या, हमको एक्चुअल में निकालना क्या है। यहाँ पे g का कोऑर्डिनेट पता है, r का कोऑर्डिनेट पता है। g का कोऑर्डिनेट है 2,25, r का कोऑर्डिनेट है 8,20, और ये बीच में कहीं पर ब्लू यानी कि b है। तो हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b। किस क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए किसका, पॉइंट बी का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, क्योंकि ये गिवन है कि जो पॉइंट बी है यानी ब्लू फ्लैग की जो पोजीशन है वो बिल्कुल जी आर लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीचों बीच है। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, किसी को पता है। x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये बच्चों हो जाएगा
5,45/2, यही आपको आंसर हो गया। दो चीजें यहाँ पे निकालनी थी बच्चों, GR यानी ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, हमने वो निकाल लिया। और उसके बाद हमें ये निकालना था पॉइंट बी की पोजीशन निकालनी थी, तो हमने ये भी निकाल लिया बच्चों। अब बताइए किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम? यानी कि ये हो जाएगा फिफ्थ लाइन पे, मतलब फिफ्थ लाइन पे 45/2 डिस्टेंस हाइट पे ये ब्लू फ्लैग जो है पोस्ट किया जाएगा, जो कि GR का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 7.2 का सभी को समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का 7.2 का। ओके, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों क्या है, बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो, यानी यहां पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी के कोऑर्डिनेट हमें पता है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है 1,-5, 1,-5, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है -4,5, -4,5। Find the ratio in which the line segment joining the points AB is divided by the x-axis। मतलब इस लाइन सेगमेंट को कौन जो डिवाइड कर रहा है वो खुद क्या है, एक्स एक्सिस है। सपोज करो ये लाइन कुछ ऐसे है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, और ये बच्चों क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है। तो बोला ये जा रहा है कि ये जो लाइन है यहाँ पे मान लो ए है, ये बी है। ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये रफ ग्राफ है। आप ये मत सोचने लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने ऐसा क्यों बना दिया, मैं केवल बस समझाने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो बोला ये जा रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रही है, इसको हमने पॉइंट पी मान लिया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ ये रेशियो भी फाइंड आउट करना है किसका, एपी और पीबी का। क्या क्या चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है हमें, एपी अपॉन पीबी, यानी आप M1 अपॉन M2 कह सकते हो, एक रेशियो फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट भी बच्चों फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलिए। ओके, तो सबसे पहला स्टेप बच्चों यहां पर हम ये लिखेंगे, अगर ये पॉइंट पी बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है, मेरे ख्याल से ये सभी को पता ही होगा। तो सबसे पहली लाइन, यस, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एक्स कॉमा 0। हमने बच्चों मान लिया इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा 0 है। किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक होनी नहीं चाहिए वैसे। ओके, अब क्या करने जा रहे हैं, अब ये अभी रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो लेट एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू के अपॉन 1। हमने आप सभी लोगों को ये बोला था कि जब भी रेशियो मानना होगा तो आप k:1 रेशियो मानेंगे। क्लियर है सभी को? तो बच्चों हमने आप लोगों को बताया था जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम रेशियो को k:1 मानते हैं। अब यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला का यूज करने जा रहे हैं। क्या, यूजिंग सेक्शन फार्मूला या बाई सेक्शन फार्मूला, x, 0, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0 इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली सेक्शन फार्मूला लगा रहा हूं। क्या होता है, इसको हम M1 मान रहे हैं, इसको हम M2 मान रहे हैं। क्या होता है M1x2, तो -4k प्लस M2 इंटू x1 यानी कि 1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा
m1y2 तो ये हो जाएगा 5k प्लस m2y1 तो 1 इंटू -5 तो ये आ जाएगा -5 और अपॉन में m1 प्लस m2। बच्चों ये सभी को समझ में आया कि नहीं? ये हमने सेक्शन फार्मूला का यूज किया है और सेक्शन फार्मूला का यूज करके ये रिलेशन लिखा। इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी को ये? ओके। अब क्या करेंगे कोई बताएगा यहां से? कोई अगला स्टेप बता सकता है क्या करेंगे? बोलो। यस, कल मैंने जब सेक्शन फार्मूला, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर सेक्शन फार्मूला में पहला पार्ट एब्सिसा पार्ट यानी एक्स के इक्वल होता है और दूसरा पार्ट यानी कि ऑर्डिनेट पार्ट इसके ऑर्डिनेट यानी वाई वाले पार्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए एक्स वाले को इक्वल करेंगे, आप करने को तो एक्स को भी इसके इक्वल कर सकते हो, बट यहाँ पे हमारे लिए एक इक्वेशन में दो अननोन हो जाएंगे। कौन कौन से? एक एक्स और एक के। बट अगर ऑर्डिनेट वाले पार्ट को लेते हैं तो हमें के की वैल्यू मिल सकती है। दिस विल इंप्लाइज दैट 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5 या 5 इक्वल्स टू 5k। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गई बच्चों? 1। यस, k की वैल्यू 1 आ गई और आपने रेशियो माना क्या था? k:1। ध्यान से सुनिए, आपने रेशियो क्या माना था? k:1। तो एपी अपॉन पीबी का जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा? 1:1 का रेशियो आ जाएगा। एक आंसर आ चुका है। साथ ही साथ बच्चों हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वो तभी आएगा जब x आएगा। अब x आने के लिए करिए क्या, जैसे भी आपने ऑर्डिनेट को इक्वल किया था, अब आप क्या करिए, किसको इक्वल कर दीजिए? एब्सिसा वाले पार्ट को। अब तो हमारे लिए दो अननोन नहीं है, एक ही अननोन है। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू हमें मिल चुकी है ना? तो यहां से ये मिल जाएगा x इक्वल्स टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और k की वैल्यू 1 यहां पर पुट कर दीजिए, आएगा -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो पॉइंट P का यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -3/2, 0 होगा। समझ में आया? यानी रेशियो 1:1 और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -3/2, 0। आया समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और किसी का कोई क्वेश्चन? बोलिए बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन? और नहीं है? बोलिए, जल्दी बोलिए। यस नो कुछ तो बोलो। ओके, अगर नहीं है तो चलिए मैं एक आध क्वेश्चन ऑप्शनल के करा देता हूं जो ठीक ठाक हैं। ऑप्शनल में जो एरिया वाले क्वेश्चन है उनको तो बिल्कुल मत करिएगा, और कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जैसे एक्सरसाइज 7.4। पहला ही क्वेश्चन देखिए, रेशियो फाइंड आउट करना है शायद। डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब 2, -2, 3, 7। एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट हमें पता है 2, -2 और 3, 7। इसको क्या बोला जा रहा है? ए बी। 2, -2 और 3, 7। तो क्या करना है हमें? डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक ऐसे मान लो ये लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये लाइन सेगमेंट ए बी को, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन जो आप स्लैंट लाइन देख रहे हो, ट्रांसवर्सल लाइन देख रहे हो, ये लाइन सेगमेंट ए बी को कुछ पार्ट में डिवाइड करते हुए जा रही है, और जिस पार्ट में डिवाइड करती हुए जा रही है वही रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? एपी अपॉन पीबी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एपी अपॉन, डिटरमिन द रेशियो इन विच
the line this divides the line segment joining the point this। हमें यहाँ पर कुल मिला के m1 अपॉन m2 चाहिए, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, हमें केवल m1 अपॉन m2 चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी लाइन सेगमेंट है और ये 2x प्लस वाई, यस यस बिल्कुल वही पैटर्न से होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे, लेट द रेशियो बी k:1। रेशियो को क्या मान लेंगे, लेट द रेशियो बी k:1। देन यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला हम लोग p का कोऑर्डिनेट बच्चों लिखने की कोशिश करते हैं। सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए क्या आएगा, ये k है हमारे लिए, ये हमारे लिए 1 है, m1 ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। क्या होगा, m1x2 यानी कि 3k प्लस m2x1 यानी कि प्लस 2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से बच्चों दूसरा पार्ट ऑर्डिनेट पार्ट लिखेंगे तो ये आएगा 7k यानी कि m1y2 प्लस m2y1, तो ये -2 हो जाएगा और अपॉन में k प्लस 1 आएगा। तो बच्चों पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यही होगा कि नहीं? बोलिए। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है ये बताइए, मैंने आपको बताया हुआ है जब आपको मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाया था, वहां पे बच्चों हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन के केसेस पढ़े थे। अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन में कॉमन है, कहने का मतलब ये पॉइंट अगर ए बी लाइन और ये जो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है, इन दोनों पे ये पॉइंट P कॉमन है, इसका क्या मतलब है बच्चों? पॉइंट P अगर दोनों ही लाइन पर लाई कर रहा है, इसका क्या मतलब है, यहां से क्या सेंस या कंक्लूजन निकलता है, कोई बताए? हाँ जी, देखिए मैंने बताया हुआ है, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर। बच्चों मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर कोई पॉइंट कॉमन है, मतलब दोनों लाइंस पे क्या है, कॉमन है, तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों ही लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बताया है कि नहीं मैंने कि पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन का केस आपने यही तो पढ़ा था ना, कि जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो वहां पे कैसा सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और वो सोल्यूशन कौन सा होता है, जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होता है तो वही x और y की वैल्यू हो जाती है। पढ़ा है आपने, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन का सोल्यूशन क्या होता है, यही पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ही तो इंटरसेक्टिंग लाइन का सोल्यूशन होता है। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा वो AB और ये जो दूसरी लाइन आप देख रहे हो, दोनों ही लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है कि नहीं ये चीज? क्योंकि पॉइंट P सोल्यूशन है, दोनों ही लाइन कॉमन है दोनों में। तो इसका ये मतलब हुआ, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन लाइन दिस, देयरफॉर यहां पर बच्चों x की जगह पे हम ये लिखेंगे और y की जगह पे ये लिखेंगे। तो देखिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, ये तो 2x हो गया प्लस y का मतलब 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करके बच्चों k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई करिए, 2 को क्या करिए आप, k प्लस 1 चाहे तो एलसीएम ले लो और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। k प्लस 1 आपने एलसीएम ले लिया, 2 अंदर जाएगा तो आएगा 6k प्लस 4, यहाँ पे 7k माइनस 2 प्लस 7k माइनस 2। अब ये माइनस, जब आपने k प्लस एलसीएम k प्लस 1 एलसीएम लिया तो -4 का मल्टीप्लाई होगा, -4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। k प्लस 1 इधर भेजोगे खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या केवल न्यूमरेटर का टर्म बचेगा, तो देखिए 7k प्लस 6k 13k में से 4k माइनस करोगे आएगा 9k, और इधर ये +4 ये -4 कैंसिल हो गया, ये आएगा -2 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू हो जाएगी 2/9। इसका मतलब m1/m2 क्या आ गया,
2/9, यानी 2:9 का रेशियो M1 और M2, 2:9 यानी 2:9 का रेशियो M1 और M2 में होगा। क्लियर है सभी को? और किसी को कुछ पूछना है 7.2 से या ऑप्शनल से या कहीं से भी इस कोऑर्डिनेट, क्योंकि बच्चों मैंने पहले ही बोला था ये लास्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर से जब थर्सडे को नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम मे बी ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल पढ़ाएंगे। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलिए। नहीं पूछना? चलिए, हाँ बोलो। सेंट्रॉइड, अच्छा देखो बेटा सेंट्रॉइड क्या होता है। पहली बात तो सेंट्रॉइड होता है किसी ट्राइंगल का। सेंट्रॉइड हम लोग बच्चों उसे कहते हैं जब जब किसी ट्राइंगल के मीडियंस, जब किसी ट्राइंगल के मीडियंस यानी कि तीनों ही मीडियंस, क्या मीडियन वो लाइन होती है जो सामने ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से होकर जाती है और सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है। इसी तरह से ट्राइंगल के 3 मीडियन होते हैं बच्चों। तो जब ट्राइंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास होकर जाते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही, ये जो आप पॉइंट देख उसको सपोज करो जनरली जी डिनोट किया जाता है, इसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के मीडियंस जहां पर एक दूसरे को मीट करते हैं, ट्राइंगल के मीडियंस जहां पे एक दूसरे को मीट करते हैं, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। इसका फार्मूला भी है, डेरिवेशन भी है। पहले मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, फिर मैं डेरिवेशन के फिर हिंट पे आता हूँ। फार्मूला होता है यानी जी का कोऑर्डिनेट निकालना है, और अगर आपको ये पता है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो जी का कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का सीधा हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये होता है बच्चों फार्मूला टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये होता है। ये तो हो गया फार्मूला। अब मान लो कोई जानना चाहे सर ये आता कैसे है, तो उसको भी देख लीजिए कैसे आता है। कैसे आता है देखिए, यहां पर करेंगे क्या, जैसे आपने ये कोऑर्डिनेट तो मान ही लिया है कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3। मान लो ट्राइंगल ABC है, ABC मीडियंस D जहां पर इंटरसेक्ट करी तो वहां पर DEF बोल दिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या था? x2 y2। बच्चों अगर ये अभी पहले एक पार्ट से समझिए, मीडियन है तो ये बताइए जो पॉइंट डी होगा वो बीसी का मिड पॉइंट होगा क्या? बोलिए। तो अगर मिड पॉइंट हुआ तो डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। बच्चों डी का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, ए का कोऑर्डिनेट पता है, और एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो मीडियंस हैं, मीडियंस के अपर पार्ट और लोअर पार्ट यानी एजी और जीडी का जो रेशियो होता है बच्चों, वो 2:1 का होता है। इसकी भी प्रूविंग अलग से हो सकती है और है भी क्वेश्चन में, ऑप्शनल में आप देखोगे तो स्टार्टिंग में है भी। फिलहाल अभी इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज करना है, क्या? एजी और जीडी कोई भी मीडियन ले लो, जरूरी नहीं एजी और जीडी, आप सीजी और जीएफ ले लो, बीजी और जीई ले लो, सभी में जो रेशियो होगा वो किसका कितने का होता है? 2:1 का। अब सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। अब हमारे पास सिचुएशन ये है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता है, M1 और M2 पता है, और जी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेक्शन फार्मूला यूज करके हम जी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला भाई बच्चों? मान लो हमारे लिए ये जो 2 है वो M1 है, और क्या होता है M1 x2,
m1 इंटू x2, मान लो देखो m1 की वैल्यू 2 है और x2 हमारे लिए ये पूरा है x2 प्लस x3 बाई 2, तो जब 2 का इसमें इंटू करोगे तो क्या बचेगा x2 प्लस x3, यही बचेगा कि नहीं, m1 x2, क्लियर है सभी को, m1 x2 प्लस m2, m2 क्या है 1 है, तो m2 y1, सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1, तो m2 x1 यानी यहां पे क्या आएगा x1, और अपॉन में क्या m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 2 प्लस 1 करोगे क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरह से m1 y2, तो जब m1 इंटू y2 करोगे फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y2 प्लस y3 प्लस m2 y1, तो यहाँ पे आएगा y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, और हमने सेंट्रॉइड का बच्चों यही फार्मूला बताया था कि नहीं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, क्लियर है सेंट्रॉइड, कोई डाउट? ओके वेरी गुड। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब इतना ही है, एक टॉपिक हटा हुआ है आपके चैप्टर से, वो मैंने पहले ही बता दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें भी कुछ खास हालांकि था नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी सीधा सीधा अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस पता हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता था 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूले का बच्चों यूज करके हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, यही चीज यहाँ पर इस बार रिड्यूस की गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये होता है फार्मूला। 12th वाले बच्चे इसको ऐसे याद करते थे 23 31 12, ये 23 है, ये 31 है, ये 1 और 2 है, चाहे जैसे याद करो, कुल मिला के ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। अभी तक आप हाफ बेस हाइट जानते थे या कुछ ज्योमेट्रिकल तरीके से एरिया निकालना जानते थे, और ये हो गया फार्मूला जिससे कि, और आपने हीरोन्स फार्मूला भी पढ़ा हुआ है 9th में, तो ये एक और फार्मूला आपकी लिस्ट में एडअप हो गया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना जब उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें क्या हो पता हो। तो बच्चों ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही था।